जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक सुगबुगाहट तेज से हो रही है। इस सुगबुगाहट में यही कहा जा रहा है कि भैया मोहम्मद जुबैर को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अब इसके ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सब हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करवा दिया था, और क्योंकि उसको गिरफ्तार करवाया गया था इसीलिए ये सारी चीज़ें आज की डेट में मोहम्मद जुबैर को नोबेल पुरस्कार दिलाने की बात कर रही हैं। वहीं पर उसका तर्क देते हुए लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे तो 2012 के पहले कोई नरेंद्र मोदी को जानता ही नहीं था। हालांकि ऐसे लोग अल्पज्ञानी हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी उसके पहले भी वर्ल्ड लीडर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी कि हो ना हो आने वाले समय में मोदी ही भाजपा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब बातें छोड़ते हुए हम सीधे फोकस करते हैं हमारे मुद्दे की तरफ, जो कि मुद्दा है मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी और उसके बाद नोबेल प्राइज को दिए जाने की बात को लेकर। टाइम मैगजीन बौद्धिक लोगों का मंच होने की आड़ में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुख्यात रही। अस्तित्व में आने के बाद से ही इसने वामपंथी मुखपत्र के रूप में काम किया है, जो ऐसे मिथकों और नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश करती है जो वास्तविकता से कोसों दूर होती है। पाखंड की सीमा को पार करते हुए इसने ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर को और प्रतीक सिन्हा को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के लिए योग्य उम्मीदवार बता दिया है। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार बहुत पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में जीतने के बाद मध्य पूर्व में बम गिराकर सैकड़ों लोगों की जान लेने के बावजूद उन्हें उदार पेश करते हुए यही अवार्ड दिया था। टाइम मैगजीन खुद को फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित विजेताओं की सूची में रखा है। इस सूची में अन्य नाम व्लादिमीर जेलेंस्की, WHO, डेविड एटनबरो, ग्रेटा थनबर्ग, अलेक्सी नवलिन सहित कई नाम। मोहम्मद जुबैर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये वही शख्स है जिसके कारण कट्टरपंथियों ने देश में सरतंत्रजुदा का आतंक फैला रखा था। इस हिंसा के कारण उदयपुर में कन्हैया साहू और अमरावती में उमेश कोले के साथ क्या हुआ ये आप सब जानते ही हैं। ऐसे व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की सूची में स्थान देना अत्यंत निंदनीय और ये टाइम मैगजीन के निम्न मानकों को भी दर्शाता है। दरअसल टाइम मैगजीन ने वही किया है जो पश्चिमी मीडिया भारत के बारे में समाचारों को कवर करने के लिए जाने जाते हैं। अश्लीलता का सहारा लेना, तथ्यों को विकृत करना और एक तरफा स्टोरी प्रस्तुत करना। इसने सिन्हा और जुबैर को ऑनलाइन गलत सूचनाओं से जूझ रहे धर्मयुद्ध के रूप में वर्णित किया है। हालांकि ये नहीं बताया कि इन दोनों को फर्जी खबरें और झूठ फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। टाइम ने अपने आर्टिकल में लिखा है, भारतीय फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक और पत्रकार प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर भारत में गलत सूचनाओं से लगातार जूझ रहे हैं। जहां हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा पर मुस्लिमों के खिलाफ अक्सर भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं, ये एक तरह से भारत को बदनाम करने की ही कोशिश है। अब देखिए, अगर हम मोटी मोटी बात करें तो एक तरफ से दोनों के नामों को लेकर अफवाह है, तो दूसरी तरफ से इन दोनों से सहानुभूति रखने वालों ने गलत सूचनाएं फैलाना शुरू कर दिया कि जुबैर और सिन्हा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। जुबैर और सिन्हा के कई समर्थकों ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने का काम भी शुरू कर दिया है। अब जुबैर इसका फैक्ट चेक बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे मनु सेबेस्टियन लिखते हैं, फ्री थिंकर एंड जुबैर अमॉन्ग नोबेल पीस प्राइज शॉर्टलिस्टर्स। बाप रे, जिस तरह से अफवाह उड़ाई जा रही है उसमें शांति नोबेल पुरस्कार पाने वालों की आधिकारिक सूची जैसा कुछ भी नहीं। ये टाइम मैगजीन द्वारा उल्लेखित कुछ नाम है जिसके ओर लेकर कि उससे सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं जुबैर और सिन्हा के चीयर लीडर्स एक मीडिया संस्थान की अटकलें और शॉर्टलिस्ट की सूची के बीच अंतर नहीं बता पा रहे हैं। समृद्धि ने लिखा कि सो प्राउड ऑफ यू फ्री थिंकर एंड जुबैर बोथ अमंग नोबेल पीस प्राइज शॉर्टलिस्ट। मतलब आप देखिए, सजेशन को ही मुद्दा मान लिया गया है। खैर, जुबैर ने ना सिर्फ मुस्लिमों को भड़काकर कई सारे गलत काम करवाए, बल्कि वो फैक्ट और अपने ट्वीट के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी करता रहता है। उसके अतीत के ट्वीट्स इस बात की गवाह है। हिंदू भगवान का मजाक उड़ाने के लिए उस पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि टाइम मैगजीन ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपने पसंदीदा मोहम्मद जुबैर को चुना है, क्योंकि दोनों का इतिहास और पाखंड लगभग एक जैसा है। टाइम मैगजीन का कट्टरपंथी विचारधारा और इस्लामवादियों को बचाने और उन्हें महिमामंडित करने का लंबा इतिहास रहा है, जबकि उनके पीड़ितों को उसने हमलावर के रूप में चित्रित किया है। कन्हैया के साथ जो हुआ था, इसके बाद टाइम मैगजीन ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें इस्लामवादियों की करतूत को छिपाकर पीड़ित को उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। कन्हैया की हत्या के पर टाइम मैगजीन ने लिखा था कि सान्या मंसूर ने कहा है कि वही गरीब हिंदू दर्जी ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की अपमानजनक टिप्पणियों का समर्थन करके इस्लामवादियों से गुस्सा मोल ले लिया था। टाइम मैगजीन द्वारा हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शित ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और इस्लामवादियों के प्रति इसके पक्षपात को लेकर ही कोई आश्चर्यचकित नहीं कि मोहम्मद जुबैर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये भारत के संदर्भ में उसके प्रोपेगेंडा को और ज़्यादा मजबूत करने वाला एक तरह का आधार बनाने जैसा है। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पर नोबेल की बात हो रही है तो भाई नोबेल तो कई लोगों को मिला और कई ऐसे लोगों को मिला जो कि बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। तो ऐसे में आप ही बताइए, क्या भाई इनको कुछ कहा जा सकता है? महात्मा गांधी को तक नोबेल नहीं मिला, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरी सुनिए फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।